हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो हम लेकर आए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 राजनीति शास्त्र का पेपर। देखिए, जो आपका 6 मार्च का पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपको लिए ये पेपर लेकर आए हैं। इसी से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं हम। इस प्रकार आपका ये टाइम रहेगा 3 घंटे, क्वेश्चन रहेंगे 23 और आपका इस प्रकार पेपर रहने वाला है। मार्क्स रहेंगे 80। तो आप देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको ये 6 नंबर की पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको 6 नंबर की सही विकल्प पहले आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान का कार्य नहीं, तो आपको इन 4 में से बताना है संविधान का कार्य कौन सा नहीं। देखिए, पहला नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये आपका कार्य है। शासन की शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्रों और रेखांकन करता है, ये भी आपका सत्य है। देखिए, दूसरा यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। और देखिए, 2 नंबर का है यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो देखिए, जो आपके पहला, दूसरा और चौथा है ये आपके संविधान के कार्य हैं। जो देखिए तीसरा है 7 नंबर का, सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ, ये संविधान का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। देखिए, दूसरा है बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जर्मनी के, चीन के या जापान के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है सरकार के अंगों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 3। देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जन समुदाय के लिए अफीम मना जाता है। तो इसमें आंसर देखिए आपका धर्म को, शासकीय नेताओं को, अधिकार को, आडम्बरों को। तो जन समुदाय के लिए अफीम माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आडम्बरों को। अब देखिए, आपका 5वां है नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो नैतिक राज्य, एक नैतिक समाज, एक नैतिक मनुष्य, एक नैतिक सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एक नैतिक राज्य। और देखिए, आपका जो 6वां राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण है देशभक्ति का प्रेरक, त्याग एवं बलिदान, शिक्षा या साहित्य और संस्कृति का पोषक या असमना उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें रिक्त स्थान रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष खालिस्तान को चुना गया। तो कब चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद मामले में खालिस्तान को निर्णय दिया। तो केशवानंद समिति का जो मामला था उसमें निर्णय मिला था आपको 1973 में। अब देखिए, तीसरा है खालिस्तान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। तो वोल्टेयर जो आपके दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने वोल्टेयर ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। और चौथा है मतदान का अधिकार खालिस्तान अधिकार है। तो मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक भी लिख सकते हैं आप, राजनीतिक भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही आंसर होगा। और देखिए, नागरिक शब्द का उद्भव खालिस्तान देश में होगा। तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हुआ, जब इसका कंफर्म हो जाएगा तो हम आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे। अब देखिए, आपका देखिए 6वां है धर्मतांत्रिक राष्ट्र खालिस्तान के लिए बदनाम रहे हैं। तो धार्मिक उत्पीड़न। देखिए, इस प्रकार आपके जो खालिस्तान थे सभी कंप्लीट होगा। आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी है, किसी सेट में 6 नंबर की रहती हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आपको जितने नंबर की सही जोड़ी दी जाएंगी वो आपको वहाँ पर मिलान करना है। पहला सही जोड़ी का पहला है मानव अधिकार दिवस। तो देखिए, सभी जानते हैं मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, तो संविधान का 51वां संविधान संशोधन। और देखिए, आपका तीसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो एक कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, ग्रामीण, नगरीय और जिला स्तरीय। और देखिए, आपका जो 5वां स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉक एडमंड रिस्टर स्पेंसर जे। जो ये आपके जो 3-4 नाम दिए गए, ये सभी दार्शनिक और राजनीतिक हुए हैं, इनके विचार थे। और देखिए, आपका 6वां है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसका हो जाएगा आपका जॉन्स रॉल्स। और एकहरी नागरिकता कौन से देश में, तो एकहरी नागरिकता देखिए आपकी इंग्लैंड में और भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो देखिए, आपकी सही जोड़ियों का मिलान सही प्रकार से हो गया। अब इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इनका रिवीजन करते रहें। देखिए, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका भी आपको रिवीजन करना हो, मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊँगी उनको भी आपको तैयार करना है, तभी आप पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएंगे।
तो देखिए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन का पहला है, शिक्षा का अधिकार किसे क्या आशा है? जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो देखिए इसका आशा है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये आपका शिक्षा का अधिकार से आया है। जो 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और बिल्कुल निःशुल्क बिना पैसे की शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है, विधेयक क्या है? किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। जो विधेयक है किसी कानून का जो प्रस्ताव होता है उसे विधेयक कहते हैं। और देखिए तीसरा है, एमपी का मध्य उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है स्थित है? तो जो हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो आपका जबलपुर में स्थित है। और देखिए आपका चौथा, संविधान किस प्रकार के लोगों हेतु राजनीतिक आत्मनिर्णय का घोष है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का, औपनिवेशिक दास्तों में रहने वाले लोगों को। देखिए 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं हम 5वां प्रश्न। देखिए जो चौथे का 5वां रहेगा, न्याय का क्या मतलब है? वर्तमान समाज में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? और आपका 7वां, नागरिकता प्राप्त करने के सबसे प्रचलित तरीका क्या है? तो इसका हो जाएगा जन्मजात या माता पिता द्वारा। देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है वह इंग्लिश एवं हिंदी दोनों भाषा में रहता है। तो आपको ये पेपर ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों भाषा में ये पेपर है। देखिए पहला है, सत में मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है जबकि नीतिक निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय मतदान निष्पक्ष है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा देखिए, नौकरशाही कार्यों का क्रियान्वयन स्वेच्छा से करती है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला जी आसीन है। तो ये भी आपका सत्य है। और आपका देखिए 5वां है, हिंदू धर्म में दलितों और महिलाओं को सदियों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो आपका सत्य है। और आपका देखिए 6वां है, ऐसा हो सकता है कि कोई इकाई राज्य को परंतु राष्ट्र नहीं, कोई इकाई राज्य हो परंतु राष्ट्र नहीं। तो ये आपका सत्य है। देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में दिए गए, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इनका रिवीजन करते रहें। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके 6वें क्वेश्चन से रहेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। देखिए 2-2 नंबर का पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? और 6वें का तो है, भारतीय संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखी। तो आपको देखिए 2 परिभाषा लिखनी है लेखक के अनुसार। 7वां प्रश्न, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? और इसका ऑप्शन नंबर बा है, न्यायपालिका के मुख्य रूप को क्या कार्य करती है। और देखिए 7वें का था हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार लिखिए। और देखिए 8वां प्रश्न है, संघात्मक शासन वाले प्रमुख देशों के नाम लिखिए। संघातक में देखिए आपका आ जाएगा भारत, फ्रांस और अमेरिका। और देखिए अथवा संघात्मक शासन प्रणाली को दो दोष लिखिए। तो 2 दोष यानी जो दुरुपयोग हैं संघात्मक शासन प्रणाली की, वो भी आपको अथवा में लिखने। 9वां प्रश्न है, कठोर संविधान क्या है? और देखिए 9वें का अथवा है, राइट टू एजुकेशन। RTI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। और देखिए आपका 10वां प्रश्न, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार किसे कहते हैं या क्या है? अब देख लेते हैं हम 10वें का अथवा। देखिए 10वें का अथवा है, भारतीय संविधान की 2 सीमाएं क्या हैं? और 11वां प्रश्न देखिए आपका, राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व की विवेचना कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत है, इनकी जो महत्व है इनका, सो उनका आपको विवेचना करनी है यानी वर्णना करना। और अथवा है, परंपरागत तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के मध्य भेद या अंतर लिखिए। तो आपको बताना है परंपरागत जो कई सालों से चले आ रहे हैं और आधुनिक जो अभी नए तरीके हैं उनमें सिद्धांतों में क्या अंतर है। 12वां प्रश्न है, समानता का अथवा प्रकार लिखिए। देखिए 12वें का तो है, समानता की धारणा में सबसे पहले विरोधाभास क्या है। 13वां प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में संविधान की क्या भूमिका है। और आपका देखिए 13वें का तो है, आर्थिक न्याय क्या है, तो आर्थिक रूप से न्याय क्या है। और 14वां प्रश्न है, नागरिकों के कोई 2 मूल कर्तव्य लिखिए। तो आपको 2 मूल कर्तव्य देखिए, भारतीय संविधान में 10 कर्तव्य दिए गए हैं, तो आपको कोई 2 लिख देने हैं उसमें से। और देखिए आपका 14वें का अथवा रहने वाला है, नागरिकता समाप्ति के कोई 2 कारण लिखिए। और आपका 15वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। और देखिए आपका 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए अथवा अधिकारों के महत्व की विवेचना कीजिए। और आपका देखिए 17वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की शक्तियों को समझाकर लिखिए। और देखिए आपका 17वें का तो है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ लिखिए। 18वां प्रश्न है, स्थानीय शासन व्यवस्था क्यों रखी गई है या की गई है। और आपका अथवा ग्राम पंचायत का गठन समझाइए।
और देखिए आपका 19वां प्रश्न है, प्रमुख नागरिक कर्तव्य लिखिए। नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है तो देश की सेवा करना और संकट स्थिति में देश का समर्थन करना। और देखिए आपका अथवा है 19वें का, नागरिकों के कानूनी अथवा वैधानिक कर्तव्यों को समझा कर लिखिए। अब 20वां प्रश्न है आपका, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के 2 दोष लिखिए, गुण या दोष लिखिए। आपका अथवा महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। और 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ वो आपको लिखना है। अथवा मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। आपको 21 में अथवा मंत्रिपरिषद के कार्य लिखने। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाले, इनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक धारणा की व्याख्या करते हुए उनमें कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा देखिए स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को संपेक्ष में लिखिए। अथवा उदारवाद राष्ट्रवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।